Welcome students to the FNA tutorials, Sector 45 Chandigarh. Our WhatsApp number is 6284722609. The today's class is for class 8 and आज पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस. ओके, लीनियर इक्वेशंस में हम लोगों ने पहले इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आपको पहले बता दिया है. आज इक्वेशंस के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, उसको अपन करेंगे. ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन कर देता हूँ. व्हाट वाज द इक्वेशंस, कैसे सॉल्व करना है, इक्वेशंस होते क्या हैं. इक्वेशंस बेसिकली नथिंग है, एक्सप्रेशंस इक्वल टू समथिंग. उसमें एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है. क्या होता है, दिस इज कोई एक एक्सप्रेशन होगी समथिंग लाइक दिस, x प्लस 3x minus 4 and is equal to 8. Let's suppose मैंने बोला तो ये क्या, ये एक्सप्रेशन हो गई x plus 3x minus 4. दिस इज इक्वल टू दिस. इसको बोलते हैं LHS और ये हो गई RHS, राइट हैंड साइड. इक्वल टू के साइन के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड. इसके क्या रूल बताए थे कि कोई भी नंबर, ये कोई भी अपन अगर लेफ्ट से राइट लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और राइट से लेफ्ट लाएंगे तो मतलब चेंज साइन होगा. जो भी साइन है उसका चेंज हो जाएगा. प्लस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, डिवाइड मल्टीप्लाई होगा. दिस आर द रूल्स. और इससे अपन फिर अपन x की वैल्यू निकालते हैं. ठीक है, जैसे इस केस के अंदर क्या हो गया, मैंने आपको बोला 3x माइनस दिस इज 3x माइनस 4, x प्लस 3x माइनस 4. इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पहले x प्लस 3x लिखेंगे. जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड लेके जाना है. ऑल वेरिएबल्स विल बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड कांस्टेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड. व्हाट विल बी दिस 8 प्लस 4. तो व्हाट विल बी, आप इसको प्लस कर लेंगे, दिस विल बिकम्स 4x एंड दिस विल बिकम 12. ये मैंने क्या था, ये माइनस था उधर लेके जाएगा, प्लस हो गया तो प्लस हो गया था. अभी x की वैल्यू निकालनी है तो x, दिस इज व्हाट 4 मल्टीप्लाई x, तो उसको उधर लेके जाएंगे, दिस विल बिकम डिवाइड. डिवाइड मींस नीचे आ जाएगा 12 अपॉन 4, दिस विल बिकम 3. देयरफॉर x इज इक्वल टू 3. दिस इज हाउ यू सॉल्व द इक्वेशंस. मैंने आपको लास्ट लेसन में जो था जस्ट क्विक रिवीजन करा दिया. नाउ अब हम आएंगे वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर. व्हाट इज द वर्ड प्रॉब्लम एंड हाउ टू सॉल्व देम. देखिए, क्लास 7 में और 6 में आपने एक्सप्रेशंस को फॉर्म करना सीखा था. हाउ यू एक्सप्रेस, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे. और सब यही, अगर जो बच्चा अगर इसको इंग्लिश को अगर आप मैथमेटिक्स में लिख लेंगे, ट्रांसलेट कर देंगे, मीन्स यू आपका इक्वेशन बन जाएगी और आप सॉल्व कर लोगे. और अगर जब तक अगर आप इक्वेशन को सॉल्व मैथमेटिक्स में नहीं लिख पाओगे, ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे, तो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा. अंडरस्टूड. तो इसलिए इसके अंदर आपको बेसिक टर्म्स हैं, मैं आपको जैसे आता रहेगा समझाता चले जाऊंगा. 8 प्रॉब्लम मैंने लिखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट डिफरेंट हैं. ठीक है, सब में क्या ट्रिक है, क्या है, वर्ड्स जो इंग्लिश की टर्म्स होगी उनको कैसे मैथमेटिक्स लिखना है वो आपको मैं समझाऊंगा. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? 4 upon 5 of a number is 15 less than original number. Find the number. ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको हिंदी में तो आप पढ़ के समझ सकते हो ना, और अगर आप समझ सकते हो तो आप लिख भी सकते हो मैथमेटिक्स में. क्या लिखा है, 4 upon 5 of a number is 15 less. कोई नंबर है उसका 4 upon 5 पार्ट करेंगे तो वो ओरिजिनल नंबर से 15 कम होगा. क्या हो गया, तो इसके अंदर हम लोग कुछ जो ओरिजिनल नंबर है उसको अपन एज्यूम कर लो. क्या है, लेट नंबर बी, या ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर बोला, ओरिजिनल नंबर बोलिए, लेट द नंबर, कोई नंबर, लेट द नंबर बी एक्स. अपन वेरिएबल एक्स कोई भी हो सकता है ना. अभी अपने को निकालना है एक्स की वैल्यू, तो अपन नंबर को अपन एक्स मान लेते हैं. अब जैसे इसने बोला है आप वैसे आप करते चलिए, जो ढूंढना होता है उसको आप एक्स ले लीजिए. लेट द नंबर बी एक्स. अभी वो क्या आप जैसे बोल रहे हैं वैसे करते जाइए, जो लिखते 4 upon 5 ऑफ अ नंबर. अब ये नंबर है, इसका 4 upon 5 क्या होगा, मीन्स जैसे बोला है
4/5 ऑफ अ नंबर मींस x। ऑफ मतलब क्या बोला था मैंने, बेसिक चीज आपको याद होनी चाहिए। ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो दिस विल बी नथिंग बट यू कैन राइट डाउन एज 4/5x मैथमेटिक्स में। 4/5x, 4/5 ऑफ अ नंबर, तो जो नंबर का 4/5 ये हो गया, और ओरिजिनल नंबर क्या है, x है। द ओरिजिनल नंबर इज 4/5। ये जो नंबर ज्यादा होगी, ये नंबर ज्यादा होगा भाई, जो ओरिजिनल नंबर x है और ये 4/5 है, 4/5 लेस होगा, तो लेस कौन सा होगा, हाउ विल फाइंड आउट द डिफरेंस। डिफरेंस इज नथिंग बट जो बड़े रखने से छोटे को माइनस कर दीजिए एंड वो आ जाएगा। वो यही तो बोल रहा है कि जो ये दो नंबर हो गए अपने पास, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, दोनों का जो लेस है वो बोल रहा है कि ये नंबर इससे 15 कम है। तो कैसे लिख सकते हैं अपन, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, x माइनस 4/5x is equal to 50। This is how you frame the equations बनाते हैं। फिर से देखिए क्या लिखा, 4/5 ऑफ अ नंबर लिखा, तो 4/5 ऑफ अ नंबर इज नथिंग बट 4/5x, है ना। अब ओरिजिनल नंबर ने x लिया, तो x का ओरिजिनल नंबर का 4/5 ये हो गया 4/5। अब दोनों का ये जो नंबर आएगा ये बोल रहा है इससे कम है, कितना कम है, 15, तो क्या होगा, x माइनस 4/5x विल बी इक्वल टू 50। अब ये इक्वेशन बन गई, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व, इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, शॉर्ट फॉर्म लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ क्या कि जो कंडीशन दे रखी है उसने कि इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो 15 होता है, ये अपन ने कर दिया। ATQ इज x माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए पूरे को, तो 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 15 इंटू 5। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, x विल बी इक्वल टू 75। ये आंसर हो गया, x इज आंसर, बस खत्म। अब करके चेक करके देखिए, अगर ओरिजिनल नंबर 75 है, इसका माइनस करेंगे 4/5 ऑफ 75, कितना होगा, दिस इज 5 1 जा 5 एंड 15, तो 15 4 जा 60, तो 75 माइनस 60 कितना होता है, 15। दैट मींस माय आर 15 इज लेस, आवर आंसर इज करेक्ट। दिस इज अ चेक, दिस इज व्हाट, अ चेक, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको जस्ट आपको रिवीजन के टाइम में टाइम बचेगा क्वेश्चन पेपर में, यू कैन check out like this whether your answer is correct or not. I hope you have understood. Now I will come to the second question. This was question number 1, answer 1. Screenshot लेकर के इसको आप सेव कर सकते हैं, you can try to understand. Now I will come to the question number 2. What is the question number 2? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था, इसके क्वेश्चन नंबर 2 में इसको पढ़ेंगे अपन। क्या टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:8। दो नंबर हैं, रेशियो मतलब आपने पढ़ा ना क्लास 8 में, क्या होता है रेशियो, ये इसको और इसको दोनों का रेशियो निकालेंगे, मींस इट इज 3:8। इफ द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 30, फाइंड द नंबर, है ना। अगर अपन मान लेते लेट द नंबर्स, अब नंबर्स अपने को एज्यूम करना पड़ेगा ना, क्या क्या कर सकते हैं, जब 3:8 के रेशियो में है, लेट द नंबर्स बी 3x एंड 8x। दोनों का रेशियो क्या हो गया, दिस इज 3x एंड दिस इज 8x। दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 3:8 आ जाए, विच इज व्हाट इज सेइंग 3:8। अब अपने दो नंबर कर लिए कि एक नंबर 3x है, दूसरा नंबर 8x है ना। वो बोल रहा है कि इफ द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 30, दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 है। मींस व्हाट, हाउ यू विल फाइंड द डिफरेंस, मैंने इसके पहले एक बताया था कि बड़ा नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट लिख दीजिए ATQ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, डिफरेंस बोल रहा है ना, डिफरेंस इज व्हाट, 8x माइनस 3x, ये तो डिफरेंस हो गया। दिस इज डिफरेंस, दिस इज व्हाट, इसको बोलते हैं डिफरेंस मैथमेटिक्स में। इंग्लिश में बोलेंगे डिफरेंस, मैथमेटिक्स में 8x माइनस 3x लिखेंगे। ये कितना बोल रहा है,
डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 30, दिस इज इक्वल टू 30। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, दिस विल बिकम 5x इज इक्वल टू 30, तो x विल बी इक्वल टू, इसके लेके आएंगे 30/5, तो ये साइन चेंज होगा तो नीचे आ जाएगा, इज 6x कितना हो गया, x इज इक्वल टू 6। यहां पे लिखें देयरफॉर नंबर्स क्या हो गए, नंबर्स आर, अपन ने क्या किया 3x अज्यूम किया था ना, तो नंबर्स आर 3 into 6 is to 8 into 6, it is 18 is to 48, तो नंबर्स आर 18 and 48, दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आता है, 30 है, 30 है, बिल्कुल सही। ऐसे ऑलरेडी चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, बिल्कुल सही। तो दिस इज हाउ यू चॉप। इसके अंदर यही ट्रिक है कि इसको आपको, अब इसको x ले लेंगे तो फिर इसको अपन 3/8 लेना पड़ेगा, वो प्रॉब्लम होता है। इसको सबसे अच्छा जब रेशियो जब भी लिखा होगा, यू एज्यूम द टू नंबर्स एज 3x एंड 8x। ये कुछ ट्रिक्स है, जो रूल्स है बोल सकते हैं, या ट्रिक्स है, इसको याद रखिए। जब भी रेशियो में दिया होगा, एज्यूम द नंबर्स टू बी 3x एंड 8x। ओके, नाउ वी कम टू द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो उसको आप स्क्रीनशॉट लेके सेव करके यू कैन चेक इट अगेन। Now next question. Sum of the digits of a 2-digit number is 12. See, इसके अंदर अगर आपको बेसिक्स अगर आता है, what do you understand by digit and the number, क्लास 6 में या 5-6 में जो पढ़ा था उसके ऊपर जाइएगा कि कोई भी सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर, कोई एक नंबर है वो 2 डिजिट्स का है, एक ये है एक ये है, ये 1s प्लेस में है और ये 10s प्लेस में, 10s में। कैसे लिख सकते हैं इनको, 10s प्लेस वाले को लिखेंगे, कोई भी जो डिजिट है यहाँ पे, इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 10, इसकी वैल्यू प्लेस वैल्यू तो यही होगी ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एक प्लेस वैल्यू जैसे 4 है, तो 4 into 10 और यहाँ पे 5 था मान लीजिए, दिस इज 5 एंड दिस इज द डिजिट 4 and 5, बट यू कैनॉट राइट डाउन एज 45। अगर आपको लिखना होगा, यू हैव टू राइट डाउन एज व्हाट, 40 plus 5 means this is 4 multiplied by 10 plus 5 at 5 ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आपको ये चीज समझ में अगर आ रही है, then it will become more easy। मैं आपको बताता हूँ कैसे, यही ट्रिक है इसके अंदर। तो नंबर को कैसे लिखते हैं, 4 into 10, जो 10s प्लेस में होता है। वंस को तो डायरेक्ट 1s प्लेस वाला जो डिजिट है और नंबर तो एक ही रहे, लेकिन 10 डिजिट्स का जो नंबर है वो क्या होगा, डिजिट मल्टीप्लाई बाय 10, ये डिजिट मल्टीप्लाई बाय 10, ये क्या 40 हो गया, प्लेस वैल्यू 40 होती है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10। तो यही अपन इसको यहाँ पे करेंगे। क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन क्या हुआ है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2-digit नंबर इज 12। मतलब ये जो कोई नंबर मैंने बोला है, ये एक नंबर है 2 डिजिट, एक यहाँ एक यहाँ, अगर दोनों को प्रेस करेंगे तो 12 होता है कि नहीं, ये 12 हो गया कि नहीं। अगर मान लीजिए मैं ये x लेता हूं, व्हाट विल बी दिस डिजिट, तो दिस डिजिट विल बी 12 minus x कि नहीं। तो अपन नंबर को लिखना होगा, कैसे लिखेंगे, आई कैन राइट डाउन एज जैसे मैंने बताया x मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 12 minus x, ये तो नंबर हो गया। नंबर इज व्हाट, नंबर इज दिस। क्या x जो 10s प्लेस में है, दिस इज 1s प्लेस में है, मैं u लिख रहा हूं, एंड दिस इज 10s प्लेस में। 10s प्लेस में कैसे लिखते हैं, x मल्टीप्लाई बाय 10 लिखते हैं, ये डिजिट है x। अपन ने क्या, अगर 10s प्लेस के डिजिट अगर अपन x लेते हैं तो यूनिट प्लेस का डिजिट क्या होगा, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कंडीशन कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2-digit नंबर इज 12, कि ये डिजिट और इस डिजिट को प्लस करने से 12 आता है। अगर अपन ने x ले लिया तो ये डिजिट कितना होना चाहिए, सिंपल है। अगर दो नंबर है, ये नंबर और ये नंबर को प्लस करके अगर 12 है, अगर मैंने बोला ये नंबर 5 है, तो ये क्या नंबर होगा, 12 minus 5 होगा कि नहीं, दिस विल बी 7। हाउ यू कैन राइट डाउन एज 12 minus 5, ऐसे लिखते हैं ना अपन, ऐसे उल्टा 12 minus 5। ऐसे अपन अगर ये x है तो ये क्या होगा, 12 minus x।
समझ। तो ये चीज आपको लिखना अगर आ जाएगा तो क्वेश्चन भी आपको आ जाएगा। तो ये हम ऐसे ही लिख रहे हैं, सेम चीज। जैसे इसमें नंबर में आसान होता है, अलजेब्रा में अंदर थोड़ा आपको परसीव करना पड़ेगा दिमाग में। दिस विल बी व्हाट, x मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 12 माइनस x। दिस इज द ओरिजिनल नंबर, ये नंबर है हमारा। अगर हम मानते हैं कि 10th प्लेस की जो डिजिट है x है, तो यूनिट प्लेस का डिजिट क्या हो गया, 12 माइनस x। ये आप एज्यूम कर लेंगे, लेट। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं ना, लेट। लेट मतलब एज्यूम कर रहे हैं, लेट क्या है, 10th प्लेस यूनिट इज x, therefore यूनिट प्लेस डिजिट विल बी 12 माइनस x। ये जगह कम है, मैं देख रहा हूँ, आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। लेट 10th प्लेस डिजिट इज x एंड यूनिट प्लेस डिजिट इज 12 माइनस x। तो नंबर क्या हो गया, ओरिजिनल नंबर क्या हो गया, ये हो गया। अब क्या बोल रहा हूँ, if the new number found by reversing the digits is greater than the original number by 54, क्या हो गया। अगर इसने बोला कि अगर उल्टा कर लें, अगर ये x हो गया, ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस x। तो न्यू नंबर क्या हो गया, न्यू नंबर क्या हो गया, बेसिकली यू कैन, अगर लिखना होगा तो क्या होगा, न्यू नंबर क्या लिखना होगा, इट विल बिकम एज 12 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 10, टू 10th प्लेस में है, और प्लस x। दिस इज ओरिजिनल नंबर, दिस इज ओरिजिनल नंबर एंड दिस इज न्यू नंबर। लिखना समझ में आ रहा है ना आपको, कैसे लिखते हैं नंबर को। तो अगर अपन ने ये एज्यूम किया था ओरिजिनली कि ये ओरिजिनल नंबर है, ये x में है, 10th में, और ये 1s में, यूनिट्स में, तो नंबर इज x इंटू 10 प्लस 12 माइनस x। अब ये बोलता है रिवर्स करता है, रिवर्सिंग। हमने रिवर्स कर दिया, रिवर्सिंग द डिजिट्स। जैसे अगर मान लीजिए 45 था, अब रिवर्स कर देंगे तो कितना हो गया, फिर 5 एंड 4। इसको कैसे लिखते थे अपन, 4 इंटू 10 प्लस 5। अब इसको कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 10 प्लस 4। यही लिखा ना कि 5 मल्टीप्लाई, अब हमने यही किया कि 12 माइनस एक्स था, यहाँ पे 12 माइनस एक्स लिखा, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, और ये क्या कर दिया, है ना। तो मैं आपको ये नंबर देख के बता रहा हूँ, बट इस चीज को परसीव करके अलजेब्रा में कैसे रखना उसको वैसे कर। अभी वो क्या बोल रहा है, sum of the digits of the two digit number is 12 if the new number found by reversing the digits is greater than the original number। तो ये जो नंबर होगा is greater than the original number। इसका मतलब क्या, अगर ग्रेटर है मतलब क्या, अगर डिफरेंस है दोनों का, है ना। ग्रेटर या लेस का मतलब क्या हो गया, या जिसे डिफरेंस है, मतलब दोनों को माइनस करने से कितना आता है, 54 होना चाहिए, ये मिटे देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 80। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि न्यू नंबर में से ओरिजिनल नंबर माइनस करेंगे तो 54 आ रहा है। तो 12 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस एक्स, ठीक है। इसमें से हमने क्या करेंगे, ये नंबर माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे, 10x कर देते हैं। दिस इज x इंटू 10 मीन्स 10x प्लस 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स, ये हो गया। दिस इज इक्वल टू 54। ठीक है ना, कितना है, द डिफरेंस इज 54। फिर से आप पढ़ के देखिए क्या बोल रहा हो कि जो न्यू नंबर फॉर्म रिवर्सिंग द डिजिट्स, अगर न्यू नंबर बनाया है हमने, उसको डिजिट्स को रिवर्स करके, अल्टी पट्टी करके, तो डिजिट इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर से बड़ा है, कितना है, 54 बड़ा है। दिस इज व्हाट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये हो गया। अब इसको इक्वेशन आ गई, अब आपने इक्वेशन बना ली। मेन जो बेसिकली कलाकारी है, ये जो अचीवमेंट है, इज बेसिकली इन फॉर्मिंग दिस इक्वेशन। अगर आपने इक्वेशन फॉर्म कर ली, आपको इक्वेशन सॉल्व करना तो आता है, यू कैन सॉल्व इट। अगर ये इक्वेशन को कैसे फॉर्म करना है, उसको आप फिर सीखिए। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 120 माइनस एक्स प्लस एक्स, सॉरी ये गलती हो गया, 120 का 10 को 12 को मल्टीप्लाई, इसको भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, 10x आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, 10x प्लस x, है ना, ये वाला, फिर माइनस कितना आ गया, दिस इज 10x, ब्रैकेट में लिखेंगे पहले, 10x प्लस 12 माइनस x, ये ब्रैकेट इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 54।
अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? बेसिकली आई कैन राइट डाउन एज 120 मींस 10x माइनस मींस माइनस 9x, ये 10x और माइनस 9x मींस माइनस 9x है ना, माइनस दिस इज प्लस 9x, दिस विल बिकम माइनस 9x माइनस 12 इज इक्वल टू 54। फिर से देखिए 120 लिखा, माइनस 10x और x में सब क्या माइनस तो माइनस 9x आ गया। ओके, अभी इसके अंदर जब अपन सॉल्व करेंगे 10x माइनस x कितना आ गया? 9x, और 9x को जब ब्रैकेट में माइनस करेंगे दिस विल बिकम माइनस 9x। ये क्या है? प्लस 12, तो इसको करेंगे दिस विल आल्सो बिकम माइनस, को जब साइन होगा दिस विल बिकम माइनस 12 इज इक्वल टू 54। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया? माइनस 18x, दोनों माइनस माइनस हो गया इज इक्वल टू कितना हो गया? इसमें से माइनस 12 कर देंगे तो कितना आ गया? 108, दिस इज माइनस 108 प्लस 54, तो मीन्स माइनस 18x इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे कितना आ गया? 54, मीन्स माइनस 54 होगा, और x विल बी इक्वल टू 54 माइनस अपॉन माइनस 80, माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस विल बिकम 3। कितना आ गया? x इज इक्वल टू 3 प्लस 3। बोला अगर एक डिजिट 3 है तो दूसरा डिजिट कितना हो गया? यहाँ आएंगे, इफ वन डिजिट इज 3 तो दूसरा डिजिट क्या हो? 12 माइनस 3 मींस देयरफॉर other digit is 12 minus 3 is equal to 9। तो नंबर क्या हो गया? therefore थोड़ी जगह कम यहाँ कर देते हैं, therefore नंबर इज, देखिए हमने x क्या लिया था 10 में, तो नंबर इज 3 10 and 9 39, ठीक है। अब चेक करना है whether this is right or wrong। अगर ओरिजिनल नंबर 39 है तो रिवर्स करने से 93 होता है। इसमें से 39 माइनस कर दीजिए, देखिए कितना आता है। इज इट कमिंग 54? इफ इट इज कमिंग 54 मींस आवर आंसर इज करेक्ट। नहीं हमको पता चलता है whether आवर आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो व्हाट वर्ड से द नंबर इज 39। अंडरस्टूड? तो दिस इज द, ये एक बहुत ज्यादा एग्जाम्स में इस टाइप के डिजिट वाला क्वेश्चन है, नॉर्मली हमेशा आता ही आता है, ठीक है। डिजिट्स वाला एक क्वेश्चन है, ऐसे एक दो क्वेश्चंस और आएंगे, स्कीम वाला एक क्वेश्चन है, ठीक है, और एक फ्रैक्शंस वाला भी एक आ जाएगा, डिवाइडेड पार्ट्स वाले हैं, तो डिफरेंस एक एजिस वाला भी एक है। तो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस लेके सब मैं एक एक क्वेश्चंस करके आपको समझा रहा हूँ। एंड ट्रिक ये चीज समझिए इसको कैसे करना है कि जो 10th डिजिट पे इस 10 को रिटर्न एज 10 into x, मैं बार समझा रहा हूँ 10x, और वंस वाले को तो अपन ऐसे ही लिखेंगे। तो नंबर जो फॉर्म होगा इट विल बी 10x प्लस GRS फॉर्म। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे नंबर जो फॉर्म होगा, if 39 मेरा नंबर हो गया, how the number I can write down as 30 plus 9 means 3 into 10 plus 9, है ना। और जब उल्टा करेंगे रिवर्स, I have to write down as what? 9 into 10 plus 3, which is what we are ready for। Understood? आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिएगा एंड ट्राई टू जस्ट एक दो बार समझने की कोशिश करिए। नहीं होगा यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, आई विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू ऑल। ओके, डोंट फील शाय। नाउ आई कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। What is question number 4? देखिए, दिस इज द, मैंने ये बताया डिजिट्स वाला, दिस इज द एजेस का। दिस इज नॉर्मली बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, दो में से एक आएगा ही आएगा पक्का एग्जाम में आपका होता है। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ द टू कजन्स इज 10 years। इंग्लिश में समझ रहे हैं कजन्स किसको बोलते हैं? कजन्स बोलते हैं हमारे जो चचेरे को, बेसिकली जो भाई बहन होते हैं, चाचा के ताऊ के जैसे। तो दो कजन्स हैं, उनकी जो डिफरेंस है एज का कितना है, वो 10 years है, ठीक है। इसी कुछ टर्म्स समझिए कि डिफरेंस मतलब होता है कि दोनों का अगर एक एज में से दूसरे एज को माइनस प्लस करेंगे तो वो 10 आना चाहिए। जब 10 years लिखा है, 15 लिखा तो 15 आना चाहिए, ठीक है। अगर 40 लिखा तो 40 आना चाहिए डिफरेंस, ठीक है। इट्स नॉर्मली फादर एंड सन की एज कई बार बोलते हैं इज 40 years द डिफरेंस बिटवीन फादर एंड सन।
तो क्या समझे कि दोनों का अगर फादर की हम x लेंगे तो सन की क्या एज लेंगे, सन की एज x प्लस 40 मत लेना, क्योंकि सन कैन नेवर बी मोर देन हिज फादर, सन की एज हमेशा कम होगी, तो यू कैन डायरेक्टली टेक एज सन एज एज x माइनस 40, या सन की एज 40 लोगे तो व्हाट विल बी फादर्स एज x प्लस 40। ये ध्यान, जिससे बेसिक कॉन्सेप्ट एक और ध्यान रखना कि सन की एज फादर की एज से ज्यादा मत कर देना, अंडरस्टूड। नाउ अब आप इसके बाद आते हैं 15 years ago, ago and hence, क्या मैं फिर से बताऊं, ago and hence इंग्लिश की दो टर्म्स होती हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ago and hence? ago मीन्स होता है पहले, कि 100 years ago मतलब 100 साल पहले, मीन्स जो बीत गए, hence मीन्स आने वाला, में आफ्टर 5 years hence, 5 years hence Indian population will be 30% more। क्या मतलब हुआ कि 5 साल के बाद इंडिया की पॉपुलेशन मतलब क्या 30% बढ़ जाएगी, उसकी वृद्धि कितनी हो जाएगी 30%। हेंस, हेंस मतलब आने वाला, एंड अगो मीन्स पहले, पास्ट, दिस इज पास्ट एंड दिस इज फ्यूचर, ये ध्यान में रखना। तो अब ये क्वेश्चन को हम लोग इक्वेशंस बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इसके अंदर एक चीज और रखना कि ऑलवेज ट्राई टू टेक जो छोटा है उसको x लीजिएगा, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि प्लस प्लस में रहेगा तो आपको सॉल्व करने में इक्वेशन इजी रहेगा। वैसे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, लेकिन जो कोशिश करिएगा कि छोटे नंबर को आप हमेशा x लीजिए। तो क्या करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ द कजन्स इज 10 years। अगर मान लीजिए लेट द एजेस ऑफ कजन्स बी, क्या हो गया, अगर एक ही x लेते हैं x एंड x प्लस 10, अब दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। तो हमने जो छोटे कजन है उसकी एज x ली है, बड़े कजन की हमने ले ली x प्लस 10, सिंपल, समझ गए। आइए इसके बाद क्या बोल रहा है वो, if the elder one was twice as old as younger one, क्या लगा 15 years ago, 15 साल पहले, तो 15 साल पहले अगो बोल रहा ना, अगो मीन्स पहले, तो 15 years ago, 15 years ago एजेस कितनी होगी, एजेस 1 क्या होगी, इसकी x की कितनी हो जाएगी x माइनस 15, और इसकी कितनी हो जाएगी x प्लस 10 माइनस 15, यू कैन add x माइनस 15 एंड x माइनस 5, दिस इज द एजेस डिफरेंस। क्या कि 15 साल पहले इसकी एज x माइनस 15 थी और इसकी एज कितनी होगी x प्लस 10 माइनस 15, x माइनस 5। अभी क्या बोल रहा है, 15 years ago if the elder one was twice as old as the younger one, find the present age according to question। अब जहां इक्वेशन बना देंगे, according to question क्या बोल रहे हैं कि ये जो एज है दिस इज स्मॉलर की है और ये बड़े की है, बिगर कजन। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, स्मॉलर कजन एंड बिगर कजन। अगर स्मॉलर कजन की एज, if the elder one was twice as old as younger, भाई ये छोटा है तो छोटा तो उससे छोटा ही रहेगा ना 15 साल पहले भी, लेकिन कितना छोटा था वो बोल रहे ट्वाइस। if the elder one was twice as old as younger, ये ट्वाइस एज है, ये जो बना है ये छोटा कितना x माइनस 15 और बड़ा कितना था x माइनस 5। ये बोल रहा है अगर इक्वल करना है इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो दिस विल बी इक्वल टू, या अगर अपन लिख सकते हैं ऐसे, या इसको अपन ऐसे लिखिए डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए तो बराबर दोनों हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये ट्वाइस हो गया, ये हाफ हो गया, या अगर जहां ट्वाइस कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ये ऐसे, और इसको लेके आएंगे तो वो ट्वाइस ही होता है। आप ऐसे करेंगे छोटे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये सिंपल इक्वेशन बन गई, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2x माइनस 30 इज इक्वल टू x माइनस 5। अब
x को इधर लेके आएंगे, उसको उधर लेके जाएंगे, तो क्या हो गया 2x माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 30 को उधर लेके आए, प्लस हो गया 30 और ये -5, तो कितना हो गया x इज इक्वल टू 25। मींस दिस इज व्हाट प्रेजेंट एज, लेट एजेस ऑफ द कंसीडर बी, लेट द प्रेजेंट कर दीजिए, प्रेजेंट एजेस ऑफ द कजन्स भी ये है। तो छोटे कजन की अगर एज 25 है तो बड़े एज की क्या होगी, therefore elder cousin will be equal to 25 plus 10, x plus 10 is equal to 35. This is the answer. अब 15 साल पहले बोल रहा ना, 15 साल पहले बोलिए ये कितना था, 15 साल पहले ये कितना था 10, ये नहीं, but 25 minus 15 is 10, और 15 साल पहले ये कितना था मीन्स 20, ये ट्वाइस है कि नहीं, दिस मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। दिस इज हाउ यू चेक, वहीं पे 2 मिनट में चेक हो जाता है सर। दिस इज हाउ यू हैव टू फॉर्म द इक्वेशन। फिर से समझाते हैं, क्या मैंने आपको बोला कि जो ये बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ द बिटवीन द एजेस ऑफ द कजन्स इज 10 इयर्स। मैंने आपका छोटे को आप x ले लीजिए तो बड़ा विल बी x plus 10, तो let the present ages of the cousins be x and x plus 10। 15 साल पहले क्या एज होगी x minus 15, और इसी कितनी होगी x plus 10 minus 15। अब माइनस इंटीजर में 10 और माइनस 15 करेंगे तो -5 हो जाएगा, ये x minus 15 ही रहेगा, दिस इज द हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन दे रखी है कि ये जो है इसका हाफ था, मींस अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर होगा। दिस ऑल व्हाट वी हैव डन नाउ, देन वी हैव सॉल्व द इक्वेशंस एंड वी हैव कंप्लीट एक्शन। होप वी हैव अंडरस्टूड। नाउ दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीनशॉट ले लेके सेव कर लीजिएगा एंड यू कैन डू इट अगेन। नाउ आई विल डू क्वेश्चन नंबर 5। What is the question number 5? Divide 180 in 3 parts such that second number is 3/4 of third number and first number is 2/3 of the third number। क्या मतलब हो गया? देखिए ये और ये, इसको हमको डिवाइड करना है, ठीक है। अगर ये नंबर मैं x लेता हूं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, लेट वन नंबर बी x फर्स्ट, let first number be x, second number क्या रेशियो क्या बोल रहा हूं, second number is 3/4 of the third number, second number और third number का रिलेशन बोल रहा है, और अपने को ना second number मालूम है ना third number मालूम है, तो क्या करना होगा, तो first we will have to find the relation between the second number is 3/3 of fourth number and first number is first और third का दे रखा है and first number is 2/3 of third। ये जो नंबर है इसका 2/3 है, तो इसको अपन x लेंगे, not this, we take this as x and this will become 2/3x। let the third number be x। मैं फिर से करेक्शन कर रहा हूं, मैंने आपको क्या बताया, सबसे छोटा नंबर को आप x लीजिए। अगर इसमें आप ध्यान से अगर आप देखेंगे 180 को 3 पार्ट में डिवाइड किया है सच दैट सेकंड नंबर इज 3/3 ऑफ फोर्थ, तो सेकंड नंबर है इसका फर्स्ट का 3/3 है, सेकंड नंबर इज 3/4 ऑफ द थर्ड नंबर, सेकंड नंबर इसका जो रिलेशन है वो 3/4 ऑफ थर्ड नंबर, इसका 3/4 है, ठीक है नहीं।
फिर से देखिए, सेकंड नंबर इज 3/4 ऑफ थर्ड नंबर एंड फर्स्ट नंबर इज 2/3 ऑफ दी थर्ड नंबर। बट सब थर्ड नंबर से रेफरेंस में बोल रहा है कि अपने को इसकी सबसे छोटा नंबर क्या होगा, या अपन जो उसके रेफरेंस में ले रहा है, तो छोटा हो या बड़ा, तो इसको अपन लेते हैं लेट थर्ड नंबर बी, ये x मानते क्या है, ये x विथ, अगर ये x अपना मान लो, किसको x लेना है, इसमें देख देखिए, लेट द थर्ड नंबर बी x। अगर ये हमने ये मान लिया पहले, क्योंकि पहले आप इसको लेते हैं तो फिर उल्टा पड़ेगा, कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत होगी, तो आप सब रेफरेंस किसके ले रहे हैं, थर्ड नंबर से ले रहे हैं, तो यू ऑलवेज टेक दिस, जिसके रेफरेंस से ले रहे हैं उसको आप x लीजिए। अब अपन ने x लिया, ये कितना x लिया। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, फिर से पढ़िए आप, देखिए नहीं है, दो चीजें पढ़िए, सच दैट द सेकंड नंबर इज 3/4 ऑफ थर्ड नंबर, इसका 3/4 is this, and this will become what, second number. So this is basically 3/4 of the x, this is second number, and first number is 2/3 of the third number। ये कितना है, फर्स्ट नंबर कितना बोल रहा है, 2/3 of the this x, इसका x बोल रहा है, मतलब इसका x का, so this is 2/3 of x। तो फर्स्ट नंबर इज x, सेकंड नंबर इज 3/4x एंड फर्स्ट नंबर इज 2/3x। इसको कैसे करेंगे हम लोग, अभी क्या, जैसे therefore अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ इक्वेशन बना देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर कितना है, 2/3x, सेकंड को कितना मिला, 3/4x, और इसको x, अगर सबको ऐड करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 180। अब आपको इसको इक्वेशन बन गई हमारी, आज इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे, बोलेगा 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 12 से करेंगे तो दिस विल बिकम 4 to the 8x प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x प्लस 12x इज इक्वल टू 12 इंटू 180, 12 इंटू 180 कर लीजिए, इसको इजी है, मल्टीप्लाई भी पूरा मत करिए। इसको अपन प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 8 and 9 17, 17 and 12 29x, 8 and 9 17, 17 and 19 and 29x is equal to, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि 29 इज अ प्राइम नंबर, इस इज बिकम 12 इंटू 180 और x विल बी इक्वल टू 12 इंटू 180 है, 180 अपॉन 29, जिसे डिवाइड कर, दिस इज योर x के दो, बेसिकली अगर 120 ये दिस हो गया 120 अपॉन 120 इंटू 12 इंटू 180, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 0 का 0, 12 इंटू 96 6 9 and 12 and 9 21, 216 अपॉन 9। अगर ये सो बेसिकली देयरफॉर फर्स्ट को कितना मिलेगा, फर्स्ट विल गेट 12 इंटू 180 अपॉन 29 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो 2/3 मतलब इसको दिस इज बिकम 4 टू जा 8, तो दिस विल बिकम 0 0 8 8 64 4 6 and 8 144 अपॉन 29, एंड सेकंड को कितना मिलेगा, देखो सेकंड विल गेट इज व्हाट 12 इंटू 180 अपॉन 29 मल्टीप्लाई बाय 3/4, इसको मल्टीप्लाई किया 3 हो गया, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 3 0 0, सॉरी 3 3 9, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 9 0 0, 9 8 72 7 7 9 आंसर 16 16 20 अपॉन 29। तो अभी आप सबको ऐड करेंगे, दिस इज 1629 अपॉन 29,
This is 1440 upon 29 and 2160 upon 29. This will be 29. This will be 29. ओके, अभी आप सबको तीनों का अगर आप ऐड करके देखो, यहाँ ऐड करके रफ में करके देखते हैं कितना आता है। 2160 1440 एंड 1620 देख कितना आता है। 0 2 कैरी ओवर 1 2 कैरी ओवर 1 5, तो 522 अपॉन 29, इसको डिवाइड करिए तो कितना आएगा, देखिए 180 आता है एग्जैक्टली, मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। इसको डिवाइड करेंगे तो 180 आता है। ओके, जस्ट चेक करने के लिए मैंने आपको जस्ट बता दिया कि हाउ, तो दिस इज द करेक्ट आंसर इज बेसिकली अगर आपको 180 टू बी डिवाइडेड इन 3 इक्वल पार्ट्स with this equation, not equal part in the ratio of what it has been given, means this number is 3/4 of third number and first number is 2/3 of the third number. So this is the basically how you have to approach for the question. समझ में, मैं जगह कम है, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख पा रहा हूँ, यही स्टेटमेंट्स आपको थोड़ा लिखना है। अगर आप नहीं भी अगर ऐसे भी बना देंगे तो इससे भी समझ में आता है, या जो टीचर है ही विल अंडरस्टैंड कैसे लिया आपने। ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नंबर लिया है, ये x लिया है, तो ये नंबर 3/4x हो जाएगा एज पर द कंडीशन, एंड दिस इज 2/3 ऑफ द x इसका लिया। अब आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबको प्लस किया है, 2/3x प्लस 3/4x प्लस x, एंड दिस विल बिकम लाइक दिस। ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड फॉर द क्वेश्चंस। I hope we are understanding it. Now I come to the question number 6. क्या है क्वेश्चन नंबर 6? What is question number 6? In a fraction, twice the numerator is 2 more than the denominator. इन कोई बोला एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या होगी, मतलब ये एक नंबर होगा और यहाँ एक नंबर होगा, दिस इज द फ्रैक्शन। आप फिगर बना के ऐसे भी कर सकते हैं, स्टेटमेंट लिखना स्टेटमेंट लिखिए नहीं ऐसे कर सकते। तो क्या बोला इन फ्रैक्शन, ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर। ट्वाइस द न्यूमरेटर क्या होता है, दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर, है ना। तो न्यूमरेटर बोल रहा है इन फ्रैक्शन ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर। अगर न्यूमरेटर का ट्वाइस करेंगे तो 2 मोर देन द डिनोमिनेटर। अगर यहां पे अपन ने x ले लिया, इफ आई टेक दिस एज x, मैंने आपका छोटा नंबर को अपन x लेते हैं, ये अपन ने x लिया, तो व्हाट विल बी द डिनोमिनेटर, फिर से पढ़िए, इन अ फ्रैक्शन ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर। अगर ये ट्वाइस करते हैं 2x, तो इस डिनोमिनेटर से 2 ज्यादा हो जाएगा, तो अगर 2 ज्यादा है इसको माइनस कर दीजिए, तो ये डिनोमिनेटर हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर मैंने x लिया है, ठीक है, तो वो बोलता है कि डिनोमिनेटर के साथ में क्या रिलेशन है कि अगर इसको ट्वाइस करते हैं तो न्यूमरेटर 2 ज्यादा हो जाता है डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर क्या होगा 2x माइनस 2, कि नहीं, कि ट्वाइस किया तो 2 ज्यादा हो गया, नहीं इसको ट्वाइस करेंगे तो 2x हो गया, और ये क्या है 2x माइनस 2, दोनों का माइनस करेंगे तो 2 आता है बेसिकली, 2x माइनस 2x माइनस 2, क्योंकि ये बड़ा है इसे छोटा है, ट्वाइस करने पे, x करने पे तो ये छोटा है, तो एक्चुअल का फ्रैक्शन है, एक्चुअल फ्रैक्शन इज दिस। फिर से आप देखिए क्या होगा, इन अ फ्रैक्शन, कोई एक फ्रैक्शन है, ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर को ट्वाइस करेंगे, ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर से 2 ज्यादा हो जाता है ना।
तो मतलब डिनोमिनेटर क्या हो गया 2x minus 2. दिस इज व्हाट ओरिजिनल फ्रैक्शन. इंग्लिश अगर आपको बेसिकली इसमें इंग्लिश को हिंदी ट्रांसलेट करने में मैं सोचता हूँ अगर आता तो इट बिकम्स मोर इजी, है ना. इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड टू द डिनोमिनेटर द न्यू फ्रैक्शन इज, वो बोल रहा है अगर इसमें अब क्या बोल रहा है कि ये था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 82 कि अगर इसके अंदर 3 ऐड कर दें और इसमें भी 2x minus 2 plus 3 ऐड कर दें, then the fraction क्या होती है, fraction will become as 2/3. This will become 2/3. This is the equation. अब ये क्या हो जाएगा x plus 3 स्टेप बड़ा एक्स्ट्रा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, but it is always right better to write in a simple way. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसको इधर लेके जाइए, इसको उधर लेके जाइए. अब बेसिकली ये डिनोमिनेटर है, इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो दिस विल बी 3 मल्टीप्लाई x plus 3 और इक्वल टू को अगर लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड लेके जाएंगे डिनोमिनेटर है तो वहां न्यूमरेटर हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 2 मल्टीप्लाई 2x plus 1, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 3x plus 9 is equal to 4x plus 2, isn't it? इसको करेंगे अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके आए तो माइनस एक्स, एक मिनट ऐसे एक स्टेप और लिख देते नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा. 3x minus 4x, इसको इधर लेके आए 4x आ गया इक्वल टू ये 2 हो गया प्लस का प्लस, इसको लेके गए तो -9 कि नहीं. अब इसको इधर क्या था कितना आ गया -x इज इक्वल टू -7 और x विल बी इक्वल टू 7. x कितना हो गया 7. तो देयरफॉर फ्रैक्शन क्या होगी इस 7/2x minus 2 लिया था तो x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 minus 2 is 12, 7/12. दिस इज द फ्रैक्शन. ये आंसर सही है कि गलत है चेक करें आप. क्या बोल रहा है आप उससे इक्वेशन चेक नहीं करेगा, आप जब क्वेश्चन बोला ऐसे बोलिए इन अ फ्रैक्शन twice the numerator is 14. twice the numerator क्या हो गया 14 हो गया कि नहीं, ये 14 हो गया. twice the numerator is 2 more than the denominator. denominator कितना है 12, 2 more है कि नहीं है 2 है ज्यादा. that means our this is correct. आगे क्या बोला है if 3 is added, इसके अंदर 3 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 10, इसके अंदर 3 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 15. तो क्या फ्रैक्शन हो गया 2/3. That means our answer is correct. I hope you have understood. ये जब तक कि आप इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे तब तक आपको इक्वेशन नहीं बनेगा. इक्वेशन नहीं बनेगी तो आपको फिर सॉल्व नहीं होगा. Okay, now I come to the question number 7. What is question number 7? How much pure alcohol be added to 400 ml of a 15% solution to make its strength 32%? देखिए अगर परसेंटेज में अगर आपको मालूम है ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अपने नेक्स्ट चैप्टर में भी आएंगे, चैप्टर 8 या 9 है कंपेयरिंग क्वांटिटीज में, और ये कई काफी मिलते जुलते आएंगे. उसके आधे प्रॉब्लम्स आपको इसी क्वेश्चन से ही करने पड़ेंगे. इसलिए आपको ये चैप्टर पहले दे दिया आपको सीबीएसई के अंदर, क्योंकि कंपेयरिंग क्वांटिटीज में आधे प्रॉब्लम ऐसे ही करने हैं. परसेंटेज के प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी ऐसी कंपेयरिंग में. तो कैसे करोगे इसको, हाउ मच प्योर एल्कोहल बी एडेड टू 400 ml ऑफ 15% सॉल्यूशन. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 15% सॉल्यूशन. तो हम लोग कहाँ थे स्टूडेंट्स कि मैं क्या बोल रहा था कि 15% फिर से करते हैं. 15% में जब हम बोला सॉल्यूशन है 15 ml इसके अंदर एल्कोहल हो गया
and 85 ml is what? Water. जब 32% किया तो कितना हो गया? मीन्स जो भी होगा, अगर 100 ml हमको नहीं मालूम कितना भी है, तो अगर लेंगे 15% में, सॉरी 32% जब लेंगे तो कितना हो जाएगा कि 32 will be the ml will be what? Alcohol, and बाकी 68 ml is water. पर इसमें ज़्यादा, इसमें तो ऑलरेडी है ही है। फिर से आप इसमें और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, आप इसको ऐसे नहीं कर। चलिए we'll do something like this. फिर से इरेज करो। We start it fresh from now. See, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा कि 400 ml है, सॉल्यूशन कितना है? 400 ml। इसके अंदर दिस इज 15% इज द स्ट्रेंथ, STRENGTH, ठीक है। अगर 15% स्ट्रेंथ है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका 15% मीन्स 15/100 into 400 is the alcohol, which will be how much? 60 ml। बाकी रेस्ट विल बी वाटर। हमें अल्कोहल निकालना। अब आई से सपोज लेट वी एड x ml ऑफ अल्कोहल, AlCO अल्कोहल, ठीक है। तो उसकी जो स्ट्रेंथ हो गई है, स्ट्रेंथ इज 32%। तो व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम? टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू how much? 400 plus x। पर इसकी स्ट्रेंथ कितनी हो गई? स्ट्रेंथ इज बेसिकली 32%। इसके अंदर व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल? वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल कितना होगा? इज 400 प्लस x मल्टीप्लाई 32/100, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि पहले हमने जो निकाली थी ये 60 ml, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि टोटल अल्कोहल कितनी हो गई? 60 प्लस x। 400 के अंदर कितनी थी? 60 ml थी, प्लस टोटल अल्कोहल कितनी हो गई? दिस शुड बी इक्वल टू जो 32% हो गई, कितना आ गया ये? दिस इज 400 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 32/100। इसको आप सॉल्व कर लीजिए इक्वेशंस को। कितना आ गया? 100 की स्क्वायर लेके आ गए तो 6000 प्लस 100x इज इक्वल टू, इसको 32 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 4 to 8, 128 00 प्लस 32x। 100 को इधर लेकर क्या है? 100 को इससे मल्टीप्लाई किया और बाकी 32 को इससे मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में। अभी ना इसको कितना आ गया? इसको उधर लेके गया, इसको इधर लिया तो कितना? 100 में से 32 जाएगा तो 68x विल बी इक्वल टू 12800 माइनस 6000। कितना आएगा? 6000 किया तो 6800 इज 68x और x विल बी इक्वल टू 6800 अपॉन 68 इज इक्वल टू 100 ml। तो हमने x, इसको यहाँ पे यूनिट लिख दीजिएगा, लेट यूनिट x ml लिखा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 100 ml। तो अगर हम लोग 100 ml प्योर अल्कोहल डालेंगे 400 में, इट्स स्ट्रेंथ विल बिकम 30%। दिस इज हाउ आपको अल्कोहल का कंटेंट निकालना है कि हमने x मिलाया और पहले कितनी थी? 60, तो 60 प्लस x कितना शुड बी इक्वल टू? तो 32% का सॉल्यूशन कितना हो गया? 400 प्लस x टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, उसका 32% अल्कोहल कितना हुआ? 32/100।
So this is should be equal to this. This is how basically the percentage of you calculate की strength कैसे आती है. Understood? This is by x लेना, आपको जो लेना है उसको अपन x ले लिया, then you find. I hope you have understood. Now we come to the last question, 8. A stream goes downstream from one point to another point in 9 hours. It covers same distance in 10 hours. देखिए स्टीम वाले सम्स में मैं आपको एक इंटेंशनली ऐसा प्रॉब्लम दिया है क्योंकि आपका जो आगे चल के कुछ क्वेश्चंस आएंगे स्टीम के ऊपर आते हैं, तो बेसिक्स अगर आपको नहीं अभी समझ में आएंगे नहीं आएंगे तो बाद में आपको दिक्कत होगी. तो हाउ यू सॉल्व दिस ऑल दिस प्रॉब्लम्स. एक फंडामेंटल एक रूल है कि जैसे अपन दो चीज अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे कभी आप साइकिल चलाते हैं और हवा चल रही है, अब हवा के डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं तो आपको एनर्जी ताकत कम लगानी पड़ती है, स्पीड आपकी बढ़ जाती है. लेकिन वही चीज है अगर हवा अगर उल्टी चल रही है और आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है. तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट एक रूल है कि जब भी अगर कोई दो चीज अगर सेम डायरेक्शन में एक ही जैसे जा रहे हैं तो उनकी स्पीड अगर एक ही जैसे तो उनकी जो है वेलोसिटी या स्पीड जो है इट विल ऐड. और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उनकी स्पीड विल बेसिकली उसकी स्पीड कम हो जाएगी. जैसे नदी के अंदर अपन तैरते हैं तो अपन जब तैरते हैं तो जो समुद्र के अपन जैसे नाव में बैठे हैं या नाव में जा रहे हैं तो अगर अपन वाटर की डायरेक्शन में जा रहे हैं जैसे नदी बह रही है और उसी डायरेक्शन में अपन जा रहे हैं तो अपन की स्पीड उसी से ज़्यादा लगेगी स्पीड. लेकिन वही जब अपन उल्टा चलते हैं तो उसमें अपने को स्पीड क्या है, अपनी स्पीड कम हो जाएगी, ताकत उतनी लगा लेकिन उसकी स्पीड कम हो जाएगी. तो ये जो कॉन्सेप्ट है यही यहाँ पे बेसिकली यूज होगा. तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होता है ये और सीखना पड़ेगा. व्हाट इज अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम. क्वेश्चन नंबर 8. देखिए अपस्ट्रीम जो होता है, स्ट्रीम होता है धार को बोलते हैं स्ट्रीम, कि जैसे नदी ऐसे चल रही है, फ्लो ऐसा नदी का चल रहा है, तो अगर अपन इस तरफ जा रहे हैं उल्टा दैट इज अपस्ट्रीम, और अगर अपन ऐसे जा रहे हैं दिस इज डाउनस्ट्रीम. डीएन कर रहा हूं या DOWN डाउनस्ट्रीम. मतलब क्योंकि नदी का पानी क्या हमेशा अप से ऊपर से नीचे आता है. कभी पानी आप नीचे से ऊपर जाते हुए देखा. इट्स ओनली अगर अपन पंप से मोटर से पंप करते हैं इट गोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. नहीं तो अगर नेचुरल फ्लो अगर हो रहा है इट इज ऑलवेज फ्रॉम दी टॉप टू बॉटम, है ना. तो अप से डाउन जब भी पानी का फ्लो डाउन की तरफ जाएगा और अपन उसकी तरफ जा रहे हैं इट इज डाउन स्ट्रीम, और अपन ऊपर की तरफ जा रहे हैं पानी के फ्लो का उल्टे दैट इज अपस्ट्रीम. ओके. अगर जैसा मान लीजिए अगर ये बोट जा रही है हमारी, ये एक बोट है हमारी, इस पे ये अगर इसकी बोट की स्पीड अगर मान लीजिए s है और पानी की स्पीड मान लीजिए वाटर है W, तो अगर ऐसे जा रहे हैं तो डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, इट विल बिकम S प्लस W. और इसमें क्या हो जाएगा भाई, अगर स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा है ना, सॉरी W दिस इज S है और ये मान लीजिए वाटर की जो स्पीड है दैट इज W, है ना. तो W ऐसे जा रहा है और स्ट्रीम अगर इस तरफ जा रहा है तो बिकम S प्लस W, और अगर इस तरफ जाएगा दैट बिकम्स S माइनस W. कि पानी की जो स्ट्रीम है कि पानी कैसे जा रहा है उसकी पानी की डायरेक्शन क्या है, वाटर की डायरेक्शन ये है. अब स्ट्रीम की इधर भी हो सकती है, सॉरी ये बोट की इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है स्टीमर की, है ना. तो बेसिकली क्या बोल रहा है, a steamer goes downstream from one point to another in 9 hours. वो क्या बोल रहा है कि यहां से यहां तक मान लीजिए it takes 9 hours. How much? 9 hours. Okay. स्पीड क्या होती है, स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम. It is in kilometers per hour. Okay.
अभी वो क्या बोल रहा है 9 आवर्स लग रहे हैं, इट कवर द सेम डिस्टेंस, लेकिन जब ऊपर आता है इट टेक्स 10 आवर्स, क्योंकि कम हो जाएगी ना स्पीड ऊपर में, तो इट टेक्स 10 आवर्स। इफ द स्पीड ऑफ द स्टीमर बी 1 किलोमीटर, वो क्या बोल रहा है, S इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। S नहीं है, W की, वाटर की स्टीमर की जो है स्पीड अपने को निकालनी है, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर, अपने को लेट स्पीड ऑफ स्टीमर बी S ले लेता हूं, स्टीमर S से अपन S लेते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ स्टीमर इज S व्हाट, किलोमीटर पर आवर, ये यूनिट मत भूलिएगा, km करते हैं, km किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में कितना है। तो अपस्ट्रीम कितना हो गया, अगर ऊपर जा रहे हैं तो व्हाट इज द हो जाएगा S माइनस 1, वाटर की स्पीड 1 है, एंड डाउनस्ट्रीम में क्या हो गया, डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी S प्लस 1, कि नहीं। अभी कितना डिस्टेंस होगा, ये स्ट्रीम है, अब अगर मान लीजिए अपस्ट्रीम में जा रहे हैं तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस d है, टाइम कितना है, दैट इज अपस्ट्रीम के अंदर कितना है टाइम है 10 आवर्स। मींस जो स्पीड है, स्पीड विल बी लाइक दिस, स्पीड विल बी इतना किलोमीटर पर आवर, और दिस इज क्या हमने जो निकाली है S माइनस 1, अगर S लिया दिस इज 1, और डाउनस्ट्रीम में कितना करेंगे, डाउनस्ट्रीम में कितना है, मींस D अपॉन 9 इज इक्वल टू S प्लस 1, कि नहीं। स्पीड इज व्हाट, इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, जो ये जो इक्वेशन आ गई 10 इंटू S माइनस 1 इज इक्वल टू D, और ये कितना हो गया S 9 हो गया, 9 इंटू S प्लस 1 इज इक्वल टू D, क्योंकि डिस्टेंस सेम है ना, अगर डिस्टेंस सेम है तो दोनों सेम होने चाहिए, तो मतलब क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, 10 टाइम्स S माइनस 1 इज इक्वल टू 9 टाइम्स S प्लस 1, इसको कल क्या होगा 10S माइनस 10 इज इक्वल टू 9S प्लस 9, तो इसको इधर लेके आया तो कितना हो गया, S हो जाएगा केवल 10S माइनस 9S, S हो गया, और इधर 9 प्लस 19 हो गया, तो S विल बी इक्वल टू 19 किलोमीटर पर आवर। तो स्टीमर की जो स्पीड है दैट इज 19 किलोमीटर पर आवर, ऐसे अपन इसको निकालना है। बेसिकली हमने जो यहां निकाला है d बाई टी, डिस्टेंस निकाल लीजिए, डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम, अपन ऐसे भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू व्हाट, d इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, तो इसका डिस्टेंस विल बी, जो जितना डिस्टेंस इतना है वो बोला सेम डिस्टेंस इतना आता है, ये 9 घंटे में जाता है इधर, और अपस्ट्रीम में 10 घंटे में, तो जो डिस्टेंस सेम है तो मींस दिस विल बी द सेम लाइक दिस, 10 ये जो डिस्टेंस है शुड बी इक्वल टू दिस, दोनों डिस्टेंस सेम है ना, दिस विल बी इक्वल टू दिस, ये इक्वेशन हमने इक्वेट कर बना के, so this is how we have to solve this question. Yes students, now we have finished the first part of the question. What was the first part of the question? Find the speed of the steamer in still water. This we have finished. Now we come to the second part. What is second part? Also find the distance between the 2 points. मतलब this is the 2 points. यहाँ ये 2 पॉइंट का डिस्टेंस, डिस्टेंस का हमने क्या फॉर्मूला लिखा है कि देखिए यहाँ से आया था, उधर जगह नहीं है, इसके आगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन। तो व्हाट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और एल्स इट विल इंप्लाइज यू डिस्टेंस विल बी इक्वल टू
स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, है ना। अभी अपन दोनों तरह से निकालेंगे। लेट सपोज द बोट इज गोइंग इन डाउन स्ट्रीम, जब डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो व्हाट विल द स्पीड एस डब्ल्यू, एस कितना है 19, डब्ल्यू कितना है 1, तो आई से स्पीड इज इक्वल टू 19 प्लस 1 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। यूनिट्स को जरूर लिखिएगा, यूनिट्स की गलती मत करिएगा। एंड व्हाट इज टाइम, टाइम डाउन स्ट्रीम में कितना है 9 आवर्स, इज 9 आवर्स। व्हाट विल बी डिस्टेंस, विल बी इक्वल टू 20 into 9 is equal to 180 kilometers. तो डिस्टेंस ऐसे निकाल दिए। इतना हमारा क्वेश्चन बेसिकली आंसर खत्म हो गया। बट वी गो टू दी चेक करते हैं whether this is correct or wrong। अगर जैसे हमने डाउन स्ट्रीम में, अगर अपस्ट्रीम में आ रहा है तो क्या होगा? अपस्ट्रीम में मैं जगह करते हैं, चलिए स्पीड क्या हो गया, विल बी एस माइनस डब्ल्यू। एस कितना है 19 माइनस 1 इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है, टाइम इज 10 आवर्स, इजंट इट। तो डिस्टेंस कितना आ गया एच आर एस। देयरफॉर डी विल बी इक्वल टू एस इंटू टी इज इक्वल टू 18 इंटू 10 इज इक्वल टू 180 किलोमीटर। देखिए दोनों तरह से डिस्टेंस जो है कितना आ रहा है 180 किलोमीटर। दैट मींस आवर द कैलकुलेशन फॉर फाइंडिंग द स्पीड ऑफ द स्टीमर इज करेक्ट 19 एंड डिस्टेंस इज 180 किलोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज 180 kilometers. So this is how you have to finish and do all the questions of the which I have written on the board. आपके जितने भी बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर, वो तो करना ही करना है। I request and I will suggest you to आपके दूसरी जो बुक्स हैं, हेल्थ बुक्स जो होती है, आर डी शर्मा है, आर एस अग्रवाल है, या XYZ ऑथर्स की जो भी होंगी, आप उनसे भी सब क्वेश्चंस करिए। ओके, I hope you have understood all the 8 questions and इसमें भी अगर आपको कुछ अभी कुछ प्रॉब्लम्स है, you are free to contact me at my WhatsApp number. Through the WhatsApp we can chat out and resolve your problems. I'll try to resolve your problems one to one. I hope you are understanding my explanation. जो मेरा मेथड है आपको पसंद आ रहा है। And if you like it, please do not forget to share, like and subscribe my channel. Thank you.